नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एमजीएस यू बीकानेर यूनिवर्सिटी। जी हां, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है इस यूनिवर्सिटी से मेरे से कि जो विद्यार्थियों का जो पैटर्न होने वाला है यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन केवल इस यूनिवर्सिटी पे बना हुआ है। इसके बाद में जेएनयू के विद्यार्थी से जो कंफ्यूज रहते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य शेखावटी यूनिवर्सिटी के रेगुलर वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल होते हैं। कहीं ना कहीं गलतियां रही कि जेएनयू और बात करें एमडीएसयू के भी पैटर्न मतलब कम वीडियो हम देखने को मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है सेमेस्टर एग्जाम को लेकर यहां पर जारी कर दिया गया। एक विशेष बात, सबसे अलग यूनिवर्सिटी, यहां पर स्टूडेंट्स बहुत अधिक है लेकिन स्टाफ कम है। यहां पर यूनिवर्सिटी में सबसे कम स्टाफ देखने को मिलता है। उसी का कारण है कि यहां पर रेगुलर और नॉन और एक्स तीनों में सेमेस्टर लागू कर दिया गया। ध्यान रखकर तीनों को एक साथ में एग्जाम होने वाले हैं। डेट्स, संभावित डेट्स क्या होने वाली है? 15 जनवरी 2024 से फर्स्ट सेमेस्टर की संभावित डेट्स आपके सामने है। हालांकि थोड़े समय पहले न्यूज कटिंग में भी देखने को मिल रहा था, अभी तक 60% ही कोर्स पूरा हुआ है। कोशिश रहेगी दिसंबर की जो छुट्टियां रहेंगी उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजों में चलाई जाएंगी। ऐसा प्रयास यहां पे करने वाली है यूनिवर्सिटी, एमजीएसयू यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे पैटर्न अलग क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। ओएमआर सीट पे पेपर लगेगा, ध्यान रखो। यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। जबकि बाकी में क्या होता है, आपके जो जैसे थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है ठीक वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से पेपर देखने को मिलेंगे। बहुत से नए नियम देखने को मिल रहे हैं। 5-7 जो नए नोटिस यहाँ पर लागू हुए हैं, ध्यान रखें, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। मिड टर्म एग्जाम को लेकर बहुत से सवाल हैं। एक्स स्टूडेंट में भी सेमेस्टर लगा दिया भैया। यहाँ पर एक्स स्टूडेंट के सेमेस्टर किस हिसाब से हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पैटर्न की बात करते हैं कि वे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल है, वे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ध्यान रखें, वहां पे क्या इन्होंने लगाया। एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहां पे 40 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखें, दोनों भी 40-40 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहां पे देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो रहने वाला है, यहां पर 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। आपका जो भी एग्जाम होने वाला है जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड 1.5 घंटे का पेपर होगा, ये ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है और 40 जो क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर एक नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। विदाउट प्रैक्टिकल वाले में 1.5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना। इस तरीके से 60 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। 40 नंबर का ये हो गया, 60 नंबर का पेपर ये हो गया। जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए 40 का, विदाउट प्रैक्टिकल में 60 नंबर का पेपर हो गया। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। अब बात आती है ओएमआर सीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि 5 ऑप्शन लागू कर दिए गए। हमेशा से ABCD 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते थे, 5वां ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पे रहेगा। अगर आप पेपर अटेंड नहीं करते हैं, ध्यान रखें, पेपर यानी कि क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, पेपर तो अटेंड करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं तो ध्यान रखें, आपको 5वां जो विकल्प दिया हुआ है वो आपको टिक करना पड़ेगा, ध्यान रखें। अगर टिक नहीं करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा, ध्यान रखें। इसलिए 5वां ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा अगर आपको पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं ABCD में से जो भी सही लग रहा है वो तो करना ही है, ध्यान रखें। नहीं होता है तो 5वां और ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? ऑब्जेक्टिव पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर सवाल रहते हैं। तो एक कॉलेज का एग्जाम है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिड टर्म एग्जाम, सबसे बड़ा सवाल कि सेमेस्टर एग्जाम में मिड टर्म एग्जाम चालू किए गए। रेगुलर विद्यार्थियों का मिड टर्म होगा भैया, ध्यान रखें। रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म एग्जाम होंगे। जहां पे आपका एडमिशन, वहां से संपर्क रखेंगे, अपने अपने मिड टर्म एग्जाम आपके समय पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि एक्स स्टूडेंट के मिड टर्म एग्जाम, यहां पर देखो नोटिस लिखा हुआ है, एक्स स्टूडेंट के भी मिड टर्म एग्जाम लगेंगे। एक्स स्टूडेंट के भी प्रैक्टिकल होंगे। वो किस से बेस पे होंगे? आपका जो कॉलेज है, पहले नोटिस देख लीजिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सारी बातें कही गई हैं। कल ही नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसमें क्या कहा गया कि एक्स स्टूडेंट के लिए क्या कहा गया है भैया कि सेमेस्टर रहेगा, ये ध्यान रखिए, एमटी भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। ये जो चीजें हैं वो कॉलेज के स्तर पर रहेंगी। तो एक्स स्टूडेंट क्या होता है? जो पहले रेगुलर एडमिशन रहा हो, ध्यान रखिए। तो जिसका जिस कॉलेज में एडमिशन था वहां से संपर्क रखेंगे, वहां से सारे नोटिफिकेशन देखते रहेंगे, ठीक है। ये बातें होगी। रेगुलर का जहां पे अभी वर्तमान में एडमिशन है वहां पर मिड टर्म एग्जाम के नोटिस देखने को मिलेंगे ही। बात करते हैं एक नए नोटिस के बारे में कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पे ये जो रूल्स है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर वाले या ओएमआर सीट वाले, ये लागू नहीं रहेंगे। ऐसा भी यहाँ पे बताया कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स स्टूडेंट हो, ये ध्यान रखें। तो उसमें क्या रहने वाला है? पेपर पैटर्न जो आपका रहने वाला है, जो पहले होता आया था पेपर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ध्यान रखें, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न जो देखने को मिलते थे,
ठीक वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कंपलसरी पेपर है उनमें एमटी नहीं होगा, यानी मिड टर्म नहीं होगा। एमटी मतलब मिड टर्म नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में मिड टर्म है, कुछ में नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अंक अलग से दिया हुआ है, ओएमआर बेस्ड है। तो पूरी यूनिवर्सिटी ने पूरा मतलब कि अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया। बाकी सभी यूनिवर्सिटी की बात करूं, अलग नोटिस आए हुए, एमजीएसयू का अलग ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसलिए काफी विद्यार्थी कंफ्यूज है। एक बात करते हैं कि परीक्षा का लेवल क्या रहने वाला है। इतना समय बचा नहीं है, 40% यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि हमने 40-50% सिलेबस भी कवर किया है, इतना ही पढ़ाया है। स्टाफ की भी बहुत ज्यादा कमी रहती है यूनिवर्सिटी के। एग्जाम्स में भी जो बात करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाती है जो एजेंसी, वहां पे भी इतना स्टाफ इनके पास अवेलेबल नहीं है। थोड़े समय पे जब सेमेस्टर लागू किया गया था, यूनिवर्सिटी ने पहले कह दिया था कि हमारे पास इतना स्टाफ होता नहीं है, लेकिन आप सेमेस्टर का दबाव बना रहे हैं तो सेमेस्टर तो लागू करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अव्यवस्था बहुत हो जाएगी, समय पर चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ऐसा यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट आया था। अभी क्या कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो स्टेटमेंट आया कुलपति जी का, उन्होंने कहा है कि भैया जनवरी के तीसरे सप्ताह से ध्यान रखें, हम सेमेस्टर एग्जाम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के रेगुलर नॉन और एक्स स्टूडेंट के। ध्यान रखें, तो डेट्स आपके सामने है, सारा पैटर्न आपको पता चल गया है। सिलेबस के लिए ऑलरेडी आपको चीजें बता रखी हैं, तैयारी कैसे करनी है इसके रिलेटेड और वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अपने अपने सिलेबस उठा लीजिए, तैयारी करनी है। ध्यान रखें पेपर का स्तर कैसा रहेगा। पेपर में एक लाइन यहाँ पे कही गई है भैया नोटिस में कि पेपर का जो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी देखने को मिलेंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और 2-4 क्वेश्चन आपको हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें खुद से मतलब कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, क्योंकि नया पॉलिसी जब लागू किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो बेहतर है कि आपको स्किल जो आपकी रहे, जो एक तरीके से काम करती रहे। ध्यान रखिए, स्किल पे फोकस किया जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन उसी हिसाब से भी ऐड किए जाएंगे, कुछ अपना ज्ञान आप वहां पर थोप सकें। ध्यान रखिए। तो बात करेंगे एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखो, एमजीएसयू यूनिवर्सिटी पे इतने वीडियो हमारे चैनल पर देखने को इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर ऐड नहीं है। जितना अधिक आप यहाँ पर सवाल करते रहेंगे, उतने अधिक वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। शेखावटी यूनिवर्सिटी हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी या मत्स्य यूनिवर्सिटी, इनके बीच में पड़ता है हमारा कोटपुतली। यहाँ से सारे विद्यार्थी जुड़े हुए, सभी मतलब एक तरीके से कनेक्टिविटी बहुत अधिक लेवल पे। पिछले कुछ समय से ज्यादा विद्यार्थी यहीं से जुड़े हैं, इसलिए लगातार इनके वीडियो देखने को मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर देखने को मिले, पैटर्न हो, एग्जाम हो, सिलेबस हो, और भी बहुत सी चीजें, टाइम टेबल वगैरह, एडमिट कार्ड हुआ, तैयारी कैसे करनी है, ऐसे वीडियो चाहिए तो भैया आपको अपने सवाल लिखने पड़ेंगे, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से लिखें या फिर यहाँ पर कमेंट के माध्यम से लिखेंगे, आपको समय पर वीडियो देखने को मिलेंगे। और जो भी न्यूज कटिंग्स आपको देखने को मिलती है, आपके एरिया में जो न्यूज़पेपर आए उसकी कटिंग मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज देंगे, उसको बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझा दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया है वीडियो में तो ध्यान रखें, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।